पूरा खा लूं? फूकना पड़ेगा सर। हाँ फूकना, हाँ तो फूक। ओके चलो भाई सारे हो जाओ। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। बहुत गर्म है। इतनी लगी है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। सबसे महंगी मिठाई हाँ। दूध से बनी हाँ। जिसका नाम है पलंग तोड़। पलंग तोड़। ये वो अमूल ब्रेड नहीं, मक्खन नहीं है, हाँ ये व्हाइट मक्खन है, वो मेहनत से निकाला जाता है दूध। दूध की बनी सबसे हल्की मिठाई हवा हवाई। वाह भाई। जय राम गुरु, हर हर महादेव। हम हैं वाराणसी में। Your faith is tasted in a spoon of malayo that melts before belief. In kachoris fried at dawn for waking gods. Every lane feeds the soul before it feeds the body. This isn't just the oldest living city. This is where culture, cuisine, and karma sit down to eat. बनारस जो है वो छोटी छोटी गलियों का शहर है और मैं इस एपिसोड में गलियों में घुसने वाला हूँ क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। इस एपिसोड के लिए हम ठठेरी बाजार जाएंगे। हमारे साथ पुरुषोत्तम जी है जिनको हम मिलने वाले हैं और वो हमें इन गलियों की जो सीक्रेट खाना है वो सब दिखाएंगे। तो चलो गलियों में जाते हैं, इन गलियों का खाना ढूंढते हैं और फिर पूछते हैं खाने में क्या है। देखिए सकरी गलियों में बना बनारस, कैसी बिल्डिंग है आप भी देख लें। और यहाँ चलने के अलावा कुछ जा रहे हैं, कुछ चलना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आपको बनारस घूमना है तो गली हाँ और सबसे पहले नंबर पे आती है। गली मस्त। करेक्ट। गली में आइए और सभी चीजों का आनंद लें। तो चलिए अब आपको मैं ले आया हूँ यहाँ मलइयों की दुकान में। है। ये बच्चा पहलवान की मलइयों की दुकान है। बच्चा पहलवान। बच्चा पहलवान। बच्चा पहलवान की मलइयों की दुकान। हाँ और ये देखिए ये मलइयो है। हाँ। ये केवल जाड़े के ही सीजन में आपको 3 महीने मिलती है। हाँ। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में ये। इसकी स्टोरी क्या है? ये कैसी बनती कैसी है ये? दूध को हाँ। रात भर हाँ। ओस में रखा जाता है। करेक्ट। ओस। हाँ। उसके बाद सुबह हाँ। जब ओस जम जाती है हाँ। तो दूध को लाके मथा जाता है खूब, हाँ। जिससे ये झाग पैदा होता है। झाग ऊपर आ जाता है। झाग पैदा होने के बाद जिसमें झाग हो जाता है तो इसमें केसर, पिस्ता, मलाई इसका सीरा बना के ऊपर से डाल दिया जाता है कलर के। ये व्हाइट होता है। तो जैसे केसर, पिस्ता, काजू सब पड़ जाते हैं तो इसका रंग ये फिर पीला हो जाता है। ठीक है। लाओ लगाओ भाई। काजे का गाढ़ा वाला लगाओ। चम्मच। अरे वाह, तो ये है मलइयो। ये लीजिए चम्मच। ये सबसे दूध की सबसे हल्की मिठाई। दूध की बनी सबसे हल्की मिठाई हवा हवाई। भाई। देखने में बहुत ज्यादा लेकिन कुछ नहीं, मुंह में जाते ही गल जाएगी। You're right. This is exactly like eating air. It's called malayo here. In Lucknow, if you go, they call it makhan malai. इसे दौलत की चाट भी कहते हैं कई जगह। This is unbelievable. दिल्ली में दौलत के चाटे बोलते हैं। दिल्ली में ना दौलत की चाट बोलते हैं इसके।
कैसी लगी आपको मलाई यहाँ की? ऐसे लगता ही नहीं कि मैं मिठाई खा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि हवा खा रहा हूँ, हवा हवाई। हवा ही खा रहा हूँ। असल में जाड़े में ही मिलती है या मिलती है? ना ना ना, केवल जाड़े में, केवल 3 जाड़े। महीने। जब तक ड्यू मिलेगा तब तक आपको मलाई मिलेगी। मलाई। ओह, दिस इज ग्रेट। What a wonderful way to start this tour in Thateri Bazaar. Way to go, Kunal, way to go. लोग खाते भी हैं और पैक करा के ले भी जाते हाँ, वही देख रहा हूँ मैं। इन्होंने आधे किलो मंगाई है, लेकिन इतनी हल्की है कि आधा किलो तो इतना हो जाए। इसके बाद ठठेरी बाजार के अंदर, डीप अंदर जाते हैं और देखते हैं खाने में क्या है। Thanks to Shimaru Contentino, we are now available on in-flight entertainment across multiple airlines. Catch us on screen, on board, and in front of you. Exclusively brought to you by Shimaru Contentino, bringing in-flight entertainment to life. तो ये अभी मलाइयो तो बहुत अच्छा मीठा मीठा था, अभी थोड़ा कुछ चटपटा खाने की मन कर हैं। मैंने आपको मतलब कि स्पाइसी कुछ चटपटा, स्पाइसी, बनारसी, थोड़ा बनारस का टेस्ट। हाँ, करेक्ट। और ये है राम भंडार कचौड़ी। अब ये शिफ्ट होके बड़ी जगह आ गई है और देखिए ये खुली जगह पे राम भंडार फुली ऑर्गेनाइज है यहाँ। जी, आइए चलिए, आइए आपको उनके ओनर से मिलवाते हैं। मिलते हैं। राम भंडार के मालिक, वो राम भंडार के मालिक भैया कुणाल जी। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। वेरी हैप्पी टू बी हियर। सर टाइम टू मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये आपकी जो दुकान है वो कितने साल से है? 1887 1887। मेरे ग्रैंडपा ने खोला है। हम लोग का पुश्तैनी काम मीठे की है। हाँ, मैंने इस लाइन को पकड़ा है। तो यहाँ 2 किस्म की कचौरी बनती है आपने 2 कहा। तरह की कचौरी। ये बड़ी कचौरी है। ये बड़ी कचौरी है, हाँ। ये आलू चना कचौरी बोली। तो मैं ये कचौरी टेस्ट करता हूँ। थैंक तो आपकी बड़ी कचौड़ी टेस्ट करें। हाँ। देखे कैसी है। हाँ, मैं वहाँ खड़े रह के टेस्ट करता हूँ इसको। जी। उसके बाद एक पीस इसको भी टेस्ट कीजिए। एक पीस इसका भी टेस्ट करेंगे। है तो खानी तो है अब। जामुन है सो गुलाब जामुन। चलो, ये तो अच्छा है। जब टेस्ट करना है तो करना सब कुछ कर रहे करना हैं। थैंक यू। चलो, इट इज माय रिक्वेस्ट सर। जरूर करेंगे। रिक्वेस्ट क्या, हमारी रिक्वेस्ट है सर। नो, मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि आप मेरे दुकान पर पधारे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आप ये बहुत बड़ी बात है। आप ये ट्रेडिशन चला रहे हैं। राम ये भंडार साल से- के लिए बहुत बड़ी बात। नहीं, थैंक यू। तो आए थे बड़ी कचौरी खाने, लेकिन बहुत सारा खाना है यहाँ। ये तो नहीं देखिए, हाँ। एक कॉम्पैक्ट पूरा पैक नाश्ते का हाँ, व्हाइट मक्खन जो भगवान कृष्ण खाया करते थे। ये वो अमूल ब्रेड नहीं, मक्खन नहीं है। हाँ, ये व्हाइट मक्खन है, तो मेहनत से निकाला जाता है। तो ये व्हाइट इससे मक्खन खा है। के देखिए पहले। व्हाइट मक्खन है, उसके हाँ। ऊपर शक्कर डाली है। हाँ। You know, normally eating a chunk of butter would be like very sinful, but this is just right. Melt in the mouth. It's cooling, it's cold, and it's nice and sugary on top. It's quite beautiful. आप खाएंगे? नहीं, आप खाएं। हम तो बनारस के ही रहने वाले, तो आप तो रोज ही खाते हैं। रोज ही खाते हैं। आपको मैं खिलाने लाया हूँ गलियों का टेस्ट। अब आप टेस्ट करें ये जलेबी। अब जलेबी, ओके। ये जलेबी जो है जी। थोड़ी अलग लग रही है, मोटी है। और फॉरनरों को बताई जाती है राउंड 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 स्टॉप स्वीट। फॉरनर लोग आते हैं पूछते हैं हु What is this? What is this? What is this? Round, round, stop sweet. Round, stop sweet. It's the juiciest jalebi I've eaten. You look at it, it's just crisp outside, hot, and you bite into it, and the liquid just flows. Heard. वाह, बनारस का बनारसी नाश्ता
बड़ी कचौड़ी सब्जी, तो और वो भी राम भंडार की। इसे कचौरी कहते हैं, पूरी जैसी हो गई ना? पूरी पूरी अंदर इसमें पीठी भरी होती है हम्म, कैस मसालों की। इसे आप कहें बनारस का, अगर बनारस का नाम है तो तो इसका कचौड़ी जलेबी। और यहाँ ऊपर ऐसे मूली और गाजर का सलाद। सलाद है। सीजन है, विंटर सीजन है, हाँ। इसलिए मूली और गाजर उपलब्ध है। इसका सलाद हम्म। दो किस्म की चटनियां हैं इसमें। टेस्ट बताएं, सब्जियां हैं टेस्ट। पहले तो जो आलू और चने की सब्जी है वो मसालेदार है, गरम मसाले उसमें बहुत स्वादिष्ट है, और इस पूरी के साथ खाने में जो मजा है इसका वो ऐसे ही नहीं। और ये पूरी जो है इसके अंदर भी मसाले हैं। ये देखिए, हम्म। ये देख सकते हैं, हम्म। इसको पीठी बोला जाता है, पीठी पीठी। पीठी। वाह, ये कॉम्पैक्ट सेट नाश्ते का, फुल पैक हो गया ये। मक्खन, सब्जी, जलेबी, गुलाब जामुन, पूड़ी। और ये गुलाब जामुन का साइज देखो कितना बड़ा है। It's the softest gulab jamun I've ever cut into. And look at it, it's hot, steaming. It's beautiful. तो जो मैंने आपसे वादा किया था कि टेस्ट गलियों में है, गलियों में ही स्वाद है। This is just brilliant. These flavors, this taste, this atmosphere, the people. उफ, बहुत हो गया। अरे सुबह सुबह और कुछ खाना है आपको? खाना है, लेकिन थोड़ा रेस्ट ले बीच में। तो ठीक है, आप आराम टेस्ट से। कर ले, शाम को फिर आपको ठटेरी बाजार में लेके आता हूँ, इसी गली में एक बार फिर। डन। शाम को इनसे मिलते हैं फिर एक बार हम लोग। और खाएंगे। कैसा रहा? ये जो गुलाब जामुन है आपका वो इतना बढ़िया है, इतना सॉफ्ट है, ज्यादा मीठा भी नहीं है। इट्स जस्ट सुपर्ब। इवन द जलेबी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आपको कैसे सीखा? आप इतने सालों से चल रहा है ये दुकान। मैं इनका शुक्रिया अदा करता अरे नहीं सर, आप भाई हैं, क्या बात हूँ। है। नहीं, मैं भी काम कर रही नहीं, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो शाम को अब क्या खाएंगे हम लोग? तो शाम को आपको मैं लाता हूँ फिर ठटेरी बाजार, हाँ। और फिर आपको खिलाता हूँ एक कचौड़ी, एक स्वाद और बनारस का। अच्छा, अगर आपको देखना है ये कचौरी तो आपको लाइक, शेयर और इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं रुका हुआ हूँ, नहीं तो मैं वापस नहीं आऊंगा शाम को। कचौरी खानी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। डन, लेट्स गो। 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken, Frankie's chicken in a minute. Come together with Venky's. ये चल रहा है। हाँ। यहाँ आपको बनारस के स्वाद की अगर बात होगी तो इस गली की बात, इस गली में यहाँ आपको हींग की कचौड़ी पहले मिलेगी। हींग की कचौड़ी। जी। ओके। और हींग की कचौड़ी वो हींग की कचौड़ी हाँ जिसका लोग वेट करते हैं हाँ। कि मतलब बस बने हमें मिले, पैसे की चिंता नहीं। गलियों का शहर बनारस, और गलियों में ये देखिए ये हींग की कचौड़ी, दीना गुरु दीना प्रसिद्ध गुरु हींग वाले की कचौड़ी। ये आ गए। सर, हाउ आर यू? फैंटास्टिक। बन रही है हाँ, कचौरी? बन रही है। तो कचौरी बन रही है कोयले की आंच पर, धीमी धीमी आंच पर बन रही है। घी में अभी उसे थोड़ा लाल होने दो, फिर हम टेस्ट करेंगे। आप आराम से टेस्ट कीजिए, खाइए, और इसके खाने के 1 घंटे के बाद में देखिए ढकार कैसी आती है आपको। अच्छी वाली आती है। हाँ। हाँ, ढकार, हींग की ढकार। तो ये है दीना गुरु की प्रसिद्ध हींग की कचौड़ी। हमारे साथ वो है जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। यहाँ पे प्याज लहसुन पहले लोग खाते नहीं रहे, तो हींग का प्रचार हम ही ने किया। अच्छा, क्योंकि प्याज और लहसुन का लहसुन खाते नहीं, इसलिए हींग हाँ। डाल के कचौरी। अब तो सब कोई खाता है। हाँ 9 साल के थे, बड़े भैया संग में रहते थे वो। हाँ दुकानदारी, छोटी सी चूल्हा, छोटी सी कढ़ैया, हाँ। और उसी पर अपना काम करते रहे। इसी जगह पे, हाँ, बस 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 यही सब जगह है, इसी जगह पे। एक ही जगह पर। पिताजी एक्सपायर कर गए रहे, हाँ साधन कमाई का कोई था नहीं, हाँ
तो हमने अपना जीवन यापन के लिए किया। अब पढ़ते भी थे, अच्छा। हाई स्कूल किया, हम्म। इंटर किया हम्म, और आगे तक पढ़ाई की। हम्म, बैंक में भी थे, पोस्ट ऑफिस में भी थे, हम्म, क्योंकि हमको स्वाभिमान से बढ़ के अपना काम से बढ़ के कोई काम समझ में आया नहीं, हम्म। इसलिए हमने यह काम अपना पकड़ ही लिया। खुद का ही, खुद खुद का धंधा करने का। नमक खुद रोटी खाना, सुखी से रहना। नमक रोटी खाना, सुखी से रहना। यानी दुकान 70 सालों से भी ज्यादा हाँ 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 पुराना है। हाँ, इसमें कोई दो रात नहीं है। हाँ। मेहनत और ईमानदारी और आचार विचारी आदमी रहा। घर में दाल रोटी बनती है, हाँ उसमें मसाला सब्जी में पड़ता है, हाँ वही मसाले का मेथड वो थे, हमने अपने दिमाग से काम किया है। हाँ, ओके। महंगाई भी कोई खास नहीं बढ़ाई, 20 रुपए में 4 देते हैं। हम्म, बनारस में 15 रुपए की बिक रही है, 20 की बिक रही है, लेकिन ये स्वाद नहीं मिलेगा आपको। हम्म। ये मेरा चैलेंज है। हाँ नहीं, मैं जानता हूँ कि इसीलिए आपको हम शायद यहाँ नहीं आए। मालूम होगा, एक कहावत बहुत पुरानी है। हाँ, पहले के जमाने में राजाओं, महाराजाओं, नवाबों और जमींदारों का ब्राह्मण ही भोजन बनाते थे, हलवाई तो बाद में पैदा हुए। तो अभी अभी हाँ कचौड़ी कढ़ाई में गई है, हाँ, घी में तल रही हैं। ठीक है। अभी मैं रुका हूँ, वो जैसे निकलती है बाहर, हाँ, हम लोग टेस्ट करेंगे। आप शौक से कीजिए, बस हमारी 2 घंटे की दुकानदारी है, अच्छा, 2 घंटे की है। 4 से 6, 4 बजे खुलती है और 6 बजे बंद। 6 बजे बंद। तो हम समय पर पहुंचे हैं। गुरुजी से हम बात कर रहे थे, लेकिन उनके सुपुत्र है विपिन मिश्रा जी। ये जो कचौरी बनती है, जी। इसकी खासियत क्या है और कैसे बनती है ये? देखिए, कचौड़ी चाहे समोसा चाहे आप एनीथिंग हाँ। जो भी आप खाएंगे चाट के रूप में, आप कहीं भी खाएंगे तो गैस पे बनता है। गैस पे बनता है, गैस करेक्ट। पे बनता है, हाँ, ठीक। गैस के चूल्हे पर है। गैस के चूल्हे पे बनता है। हाँ, हमारा ये अंगीठी में बनता है, कोयले में, कोयले पे। लकड़ी के कोयले में। हाँ, इसकी खासियत ये रहती है कि आप कचौड़ी को जब आप लेंगे अपनी हम्म। प्लेट में, उसकी लेयर खोलेंगे हम्म, तो आप समोसा लीजिए या कुछ भी लीजिए, तो उसकी अंदर की लेयर व्हाइट रहती है, क्योंकि वो अंदर तक पक नहीं पाती है। करेक्ट। और Correct. आप अभी कचौड़ी खाएंगे, हाँ, इसकी एक एक लेयर अंदर तक ब्राउन रहेगी। ब्राउन रहेगी। उससे होता क्या है, उसका फायदा ये है कि मैदा जल्दी पचता नहीं है पेट में जाके। करेक्ट। कच्चा मैदा यदि रहेगा तो अटक जाता है। डाइजेस्ट होने में टाइम लगता समय है, लगता है। डाइजेस्ट नहीं होती। हम्म। लेकिन आप हमारी कचौड़ी 10 खा लीजिए, 20 खा लीजिए, कहीं से भी आपका ना गला जलेगा, ना डाइजेस्ट होने में कोई दिक्कत होगी, और आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। मन नहीं भरेगा। मैक्सिमम इसको 30 मिनट से 45 मिनट लगता है टाइम, कचौरी फ्राई होने में। एक बार कचौड़ी को निकलने में। हाँ, और पिताजी कह रहे थे कि 2 घंटे में सब खत्म हो जाता है, दुकान आप बंद हो देखिएगा जाती ना, है, कभी कभी तो 1 घंटे सवा घंटे में सब माल खत्म हो जाता माल खत्म हो जाता है। है। गली गली आपको अन्न मिलेगा। यदि आप भूखे हैं, सुबह उठ जाएंगे भूखे, हाँ, लेकिन भूखे सोएंगे नहीं। सोएंगे नहीं। खाने पीने का ये सुख सुविधा है पूरे बनारस में। बहुत पुराना शहर है, बहुत पुराना है, तो गर्मी में आपको सब मिलेगा। समय से भी पुराना है सर। पूरे विश्व में प्रलय आ जाएगा, लेकिन काशी का बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि भोलेनाथ की खुद कृपा है यहाँ। तो ऐसी अपनी नगरी है काशी है, और इसी नगरी को हम ढूंढने आए हैं। इन्हीं गलियों में हम चलने वाले हैं और इन्हीं गलियों में खान पान ढूंढेंगे बेस्ट। तो अभी ये आपने दिए मुझे सिर्फ चटनी के साथ। एक चटनी के साथ, एक काले चने की सब्जी के साथ। ओके, तो चटनी के साथ पहले खाता हूँ। क्या ये किसका? सिर्फ चटनी के साथ है। ओह, बहुत अच्छा है, मजेदार है। इसका मजेदार, बहुत मजेदार। It's crunchy, yet it's soft. The layers are cooked all the way to the inside with nice brown, served with aloo, with a very distinct flavor of hing in एक it. प्लेट दे दो। और यही कचौरी काले चने के सब्जी के साथ, इसमें आलू है, चटनी है, तो थोड़ा मैं ब्रेक करता हूँ। पूरा खा लूं? फूकना पड़ेगा सर। हाँ, हाँ, फूकना, आप तो फूक। ओके, गरम है, सब्जी भी गरम है और कचौरी भी गरम गरम होके आई है अंदर से।
बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। बहुत गर्म है। इतनी गर्मी है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। दो ढक्कन निकाल दो बेटा। The कचौरी is beautiful. वो जो चने की सब्जी है, wonderful mixture of spices. They're just amazing. They're just brilliant. अच्छा। बहुत अच्छे। अच्छा लगा। हाँ, जब तक मैंने 1 या 1.5 प्लेट कचौरी खाई है, बाकी की कचौरी बिक चुकी है। It's over. कभी कभी खट्टी लगती है, कभी कभी तीखा लगता है, कभी कभी हींग का जो स्वाद है वो आता है इसमें। और जैसे पुरुषोत्तम जी कह रहे थे ना, बनारस का स्वाद गलियों में ही है। ओह चलो, और मैं एक बात कहूँ आपको, मैंने पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी कचौरी खाई है, लेकिन इस जैसी कचौरी अभी तक नहीं। चलो, ये कचौरी खाते खाते ही आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? देखिए कुणाल साहब, अभी आपको मैंने कहा था कि हींग की कचौड़ी जो बनारस का टेस्ट है वो मैंने आपको खिलाया। कैसी लगी कचौड़ी? मेरे पास शब्द ही नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। मैंने बोला कि बेस्ट कचौरी। तो ये जो ठटेरी बाजार है, वो ज्यादा करके मिठाई यहाँ बनती है वहाँ। जी, जितने भी लोग आते हैं हाँ इन गलियों में आके दूध से बनी हाँ, सभी चीजों का आनंद लेते हैं। मलाइयों, सब भी है। रबड़ी, Okay. घी, हाँ, फिर आपका मलाई पूड़ी, मिल्क केक। और लेकिन आप आप कह रहे- ले हाँ। चल रहा हूँ आप कह रहे थे तो कि सबसे महंगी मिठाई हाँ। दूध से बनी, हाँ, जिसका नाम है पलंग तोड़। पलंग तोड़। ओके। दूध उबालने के बाद जो मलाई बनती है हाँ, वो एक एक परत करके हम्म, लगभग 25 से 30 परत, मतलब एक एक परत, लेयर 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 लेयर। जी लेयर, एक एक परत से उसमें तरह तरह के केसर, इलायची, मेवा, तरह तरह के मेवा मसाले उसमें डाले जाते हैं। आपने जो डिस्क्राइब किया वो सुन के ही पूरा जोश आ गया मेरे में। आज आप भी देखें पलंग तोड़ किस तरह से तैयार होता है, कितनी मेहनत लगती है इस मिठाई को बनने में, और इसका टेस्ट क्या है। क्या है। लेकिन ये गलियां देखो ना, सकरी गलियां हैं, ऊंचे ऊंचे मकान, पुराने पुराने मकान है ये सब। अंग्रेजों के जमाने के चले आ रहे हैं मकान। करेक्ट। आप देखें, ये है जगह मलाई पूरी। देखिए अभी अच्छा, ये मलाई तैयार है। कहाँ बन रहे हैं? तो भैरव सरदार के नाम से आप प्रसिद्ध है। हाँ। मैं इसे बनते हुए देख रहा था। ये लगभग एक इस परात में कितने लेयर आते हैं इसके? लेयर मिनट नहीं है, थाली के ऊपर है, मोटी हाँ। पतली। तो ये थाली में आएगा करीब 10 लेयर आएगा। 10 लेयर। तो वो पहले बनाते हैं, फिर वो जोड़ जोड़ के बनता है। यहाँ से पत्तल उस पे छोड़ते जाए। 10 layers of cream that comes to the top of the milk, cream that is literally like a film, like a skin, but a delicious skin. चखने की बारी है. We have to taste this to see what this is like. वाह. और ये कब से बन रहा है आपके पास ये? ये हम लोग का पुश्तैनी धंधा है। पूछते नहीं, लेकिन दूध मलाई सब रबी। हाँ, तो ये 60 साल पहले से बन रहा है। 60 साल पहले से बन रहा है. दुकान तो 100 साल पुरानी है। हाँ आविष्कार होते रहते हैं ना नई चीज के। हाँ. तो ये हमारे यहाँ ही इसका आविष्कार हुआ है। मर गए हम पूरे मर गए. ओह, I don't even know how to describe this to you. It's just pure malai cream in the most unusually thick form. रख दे इधर। Beautiful, spiced with kesar. ओहो. केसर लिक्विड दे थोड़ा। और दुकान शाम को ही खुलती है. हाँ, इसी समय 5 बजे के बाद, और माल खत्म हो जाता है पूरा. ये वो क्या है? वो सेम है? ये रबड़ी है, वो रबड़ी है, वो लाल पेड़ा है, वो मलाइयो है उधर। मतलब यो भी है वहाँ. This पलंग तोड़ is unbelievable. इसका नाम सही है. अब इतना पावर आ रहा है हम में, इतना पावर आ रहा है हम में, कि हम कुछ भी तोड़ सकते हैं. थैंक यू. वेलकम। गलियां दिखाते दिखाते हाँ आपको ठटेरी बाजार की उस जगह ले चल रहा हूँ हाँ, जहाँ मिलती है अलग लस्सी दही की। चलो.
ये वाली जी राजाराम जी की जी, लस्सी। राजा राम जी की लस्सी। नमस्ते नमस्ते जी, कैसे हो? तो आज आप इनकी लस्सी पी के देखें और बताएं कैसी लस्सी ये बनाते हैं। चलो लस्सी आइए। हो जाए। लस्सी गाढ़ा गाढ़ा दही है, ये चाशनी है, चाशनी, शुगर सिरप, ये गुलाब जल, ये गुलाब जल। इसे ये जो है इसे क्या कहते हैं? ये जो मथनी, क्या बोलते हैं? मथनी, मथनी। मथनी लकड़ी की बनती है ये। हमारे लिए चलो ये अलग ही किस्म की लस्सी है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपका राजाराम लस्सी शॉप है, यहाँ मैं 18 साल पहले आया था, जब मैं टाइम्स नाउ पे टीवी पे शो करता था। उसके बाद आ जा रहा हूँ वहाँ। तब वहाँ जो थे आपके पिताजी थे, हाँ पिताजी सुबह आते हैं। सुबह आते हैं। अच्छा, और आप अभी सेकंड जनरेशन शुरू हो गए कर रहे हैं आप। हाँ, लस्सी लस्सी वैसी है ना ठीक जो है। 18 साल पहले पी थी मैंने, थोड़ी थोड़ी याद है मुझे। बहुत ही अच्छे है, वही तो है। वही है, वैसे ही है। ऊपर थोड़ी मलाई, ऊपर थोड़ी मलाई। लस्सी ज्यादा गाढ़ी भी नहीं है, पतली भी नहीं है, परफेक्ट है। थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा वो गुलाब जल का हाँ, स्वाद है उसमें, और शक्कर। अब थोड़ा मलाई खाते ही हैं। फैंटास्टिक, आपने लस्सी पी, कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। हम आपको ही ढूंढ रहे थे, बीच में आप कहाँ चले गए, गलियों में खो गए आप। मैं आपके लिए कुछ खोजने जा रहा हूँ कि नई चीजें आपको क्या खिलाऊं, ताकि आप जाके कहें हाँ, कि मैं बनारस गया तो कुछ खाया। वो भी है, वो भी है। लेकिन ये एपिसोड हम सटेरी बाजार का जो एपिसोड है यही खत्म करते हैं। और बनारस है पुरुषोत्तम जी के साथ ही कर रहे हैं हम लोग। और अगर आपके एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ राइट टू अस, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए खाने में क्या है।